हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी। आप सबका इस चैनल इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताएंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हिंदी भाषा मुख्य तथ्य। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सो लेट्स जंप टू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वन थिंग मोर बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी, अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द चैनल। यू ऑल आर वेलकम टू दिस चैनल। नाउ वी स्टार्ट आवर वीडियो। चलिए देखते हैं। लेवल 1 हम लोग ने कल देखा था, आज हम लेवल 2 देखेंगे। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, पाली। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन है पाली, ऑप्शन नंबर डी पाली। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा। समय लगभग 6वीं से 12वीं शताब्दी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। व्याकरण शास्त्र में संस्कृत से इतर शब्दों को अपभ्रंश कहा जाता है। इस प्रकार पाली प्राकृत अपभ्रंश सभी के शब्द अपभ्रंश संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर भी पाली प्राकृत को अपभ्रंश नाम नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन है शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? आंसर है डी ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। शारदा लिपि और एवं कुटिल लिपि का भी विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है और खरोष्टी लिपि का प्रचलन अशोककालीन पश्चिमोत्तर भारत में था। क्वेश्चन नंबर 13। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आंसर गुरमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, श्रोष्ठी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाओं तथा कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। ये बाएं से दाएं लिखी जाती है और इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से है जिसे सिरी रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। व्याख्या। खड़ी बोली वह भाषा है जो मोटे तौर पर आज की मानक हिंदी का एक पूर्व रूप है। भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से इसे आदर्श स्टैंडर्ड हिंदी, उर्दू तथा हिंदुस्तानी के आधार स्वरूप बोली होने का गौरव प्राप्त है, किंतु खड़ी बोली से आपस में मिलते जुलते अनेक अर्थ निकाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। हिंदी भाषाओं की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ गढ़ी रूप आते हैं। पूर्व हिंदी के 3 शाखाएं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़। अवधी अर्ध मागधी प्राकृत की परंपरा में है। यह अवध में बोली जाती है।
क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बघेली। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? आंसर है बघेली। पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बंगारू तथा ब्रज बोली को सम्मिलित किया जाता है। खड़ी बोली अपने मूल रूप से मेरठ, बिजनौर के आसपास बोली जाती है। इसी के आधार पर आधुनिक हिंदी और उर्दू का रूप खड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन है 343 से लेकर 351 तक, 434 से लेकर 315 तक, 443 से लेकर के 135 तक, 334 से लेकर 153 तक। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 तक। संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारतीय राजभाषा स्वीकार किया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 4 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई, मैसूर। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है चेन्नई। सन 1964 में संसद के अधिनियम द्वारा सभा को राष्ट्रीय महत्व का संस्था घोषित किया गया। सभा को विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों में शिक्षा देने और उपाधियां प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। सभा के केंद्रीय कार्यालय चेन्नई, मद्रास में है। सभा की शाखाएं दक्षिण के चारों प्रांतों केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है तथा दिल्ली में संपर्क कार्यालय है। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, प्रति अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्रकृति। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन है संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की धारा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और यहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उस शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए
उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। तो ये थे आज के क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। न्यू अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।